Hello everyone, welcome back to the Science की Googly by खुशी। हैव यू एवर वंडर कि किसी स्टिक को या किसी पेंसिल को अगर आपने वाटर में डाल दिया है तो वो आपको बेंड क्यों दिखाई देती है। तो आज इस वीडियो में हम इस सब के बारे में पढ़ने वाले हैं कि रिफ्रैक्शन जो है डेली लाइफ में किस तरीके से इफेक्ट शो करता है, क्या क्या फेनोमेना होता है, लाइट रेज किस तरीके से जाती हैं और ऑब्जेक्ट आपको किस तरीके से विजिबल होती है। एंड ऑल्सो मैंने हर चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं, तो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाकर इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखो, इसके अंदर बेसिकली आपको आपके सिलेबस के हिसाब से 3 इफेक्ट्स के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट वन है आपका अ स्टिक पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट एट द वाटर सरफेस। इसका मतलब क्या होगा कि अगर किसी स्टिक को या पेंसिल को आपने वाटर में डाल दिया और आप उसके दूसरे कॉर्नर से उसको विजिबल करते हैं, देखते हैं, तो वो आपको लिटिल बिट बेंट दिखाई देगी। तो देखिए फिनोमेना कैसे होता है। जैसे आपने देखा, एक स्टिक है ये, आपने इसको वाटर में इमर्स कर दिया। अब जैसे आपने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, जब मैंने आपको फॉर द फर्स्ट टाइम प्लेन मिरर के इमेजेस के बारे में बताया था, तो वहां पर आपने ये बात की थी कि अगर कोई एक सिंगल पॉइंट होता है तो वहां से हमेशा 2 लाइट रेज एमिट होती हैं। तो ओ से क्या हुआ, सी की तरफ और डी की तरफ 2 लाइट रेज एमिट होंगे। अब जैसे कि हमें पता है यहाँ पर वाटर है और ऊपर क्या है, ए है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी लाइट रेज हैं वो डेंसर से रेयरर की तरफ मूव कर रही है। अब जब भी लाइट रेज डेंसर से रेयरर की तरफ मूव करेंगे, इसका मतलब इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो एक्चुअल बात देखिए यहाँ होता, ठीक है, लेकिन लाइट रे ने क्या किया, लाइट रे यहां से इस तरीके से अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट हो गई है, और जब आप इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे तो ये आपको इस पॉइंट पे दिखाई देगी। यानी कि जो हमारा पॉइंट है यहाँ पर आई पॉइंट, तो आई क्या है, जहां पर आपको उसकी इमेज विजिबल होगी। तो अब हम इसकी थ्योरी देखते हैं। जो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी वही सेंटेंसेस में लिखी है। फर्स्ट है व्हेन अ स्ट्रेट स्टिक इज पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर। सबसे पहले क्या हुआ, आपने किसी स्टिक को पार्शियली इमर्स किया वाटर में, बेंड दिखाई दी बिकॉज लाइट रेज फ्रॉम लोअर एंड ओ से जो लाइट रेज निकली, जहां पर हमने यहाँ बात की थी, तो वो क्या कर रही है, डेंसर से रेयर की तरफ ट्रैवल करेंगे तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब लाइट रे जब अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, बाहर निकली, और जब आपने उसको एक्सटेंड किया है वापस से, तो एक्सटेंड करने के बाद ये लाइट रेज आपको एट द पॉइंट आई मीट अप हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, जो स्टिक आपकी सीधी थी वो आपको कहाँ दिखाई देगी, वो आपको आई पोजीशन पर दिखाई देगी। इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअली में स्टिक सीधी है लेकिन हमें वो बेंड दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अब हम इसकी इफेक्ट नंबर 2 की बात करते हैं। इनके जो डायग्राम्स है ऑलमोस्ट सिमिलर है। इस जो टॉपिक पे से क्वेश्चन आता है आप लोगों के एग्जाम में, वो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती हैं, ऐसा क्यों होता है। जैसे अगर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो किसी एक के बारे में आपको बोल देंगे कि व्हाई स्टिक व्हेन इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट। तो आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है, और एज सिंपल एज जैसे जैसे आप लाइट रेज को एमिट करते जाएंगे, इन द सिमिलर वे आपको उसे पॉइंट्स में एक्सप्लेन करता जाना है। तो नंबर 2 आपके पास क्या है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर द वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। रेज्ड का मतलब क्या है, जस्ट लाइक आपने कांच का ग्लास लीजिए, उसमें वाटर डाले। कांच के ग्लास की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें कुछ विजिबल होगा आपको। तो हमने क्या किया, उसके सेंटर में कॉइन प्लेस किया। अब जब आप उसके बीच में कॉइन रखोगे तो क्या है, आप साइड से देख सकते हो तो है तो सरफेस के ऊपर टच। लेकिन जब आप ऊपर से यानी कि फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर वहां से विजिबल करते हो, तो इसका मतलब आपको जो वो कॉइन है वो ऐसे लगेगा कि वो पानी में फ्लोट कर रहा है। तो वो भी सेम इसी फिनोमेना की वजह से होता है रिफ्रैक्शन। अब जस्ट लाइक हम यहाँ बात करते हैं, ओरिजिनल जो उसकी पोजीशन है क्या है, ओ। अब अगेन ओ से लेके ए तक एक लाइट रे एमिट हुई, ठीक है, ओ से बी तक गई। अब अगेन इट इज मूविंग फ्रॉम वाटर टू एयर, इट मींस इट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो जो भी हमारी लाइट रेज है वो कहाँ जाएंगी, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो नॉर्मल से दूर जाएंगी, यानी कि यहां से यहां निकल गई, और जब आपने इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड किया तो इट अपीयर्स टू बी मीट एट पॉइंट आई, एंड आई विल बी द पॉइंट ऑफ द इमेज। तो सेम चीज आपकी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में लिखी है कि जो ओ एक्चुअल पोजीशन है विजिबल आई पे होगा। क्यों, बिकॉज जो ओ ए और ओ बी जो हमारी लाइट रेज है, यहाँ से ओ ए और ओ से बी की जो लाइट रेज आपकी जा रही हैं, वो क्या कर रही हैं, वाटर सरफेस पे पहुंचने के बाद इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब अवे क्यों गई, बिकॉज दे आर मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और जब आप उसे एक्सटेंड करेंगे तो वो आपको पॉइंट आई के ऊपर
मिली दिखेगी, और जो ओ ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज हमें कहाँ मिल गई, पॉइंट आई के ऊपर मिल गई। तो यहाँ से आपका जो इफेक्ट नंबर 2 यानी कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर द वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड, डन। अब इसकी एक थर्ड एक्सप्लेनेशन और है, इन तीनों में से किसी एक के बारे में आपसे पूछा जाएगा, गिव रीजन की फॉर्म में ये टॉपिक आ सकता है। अब नंबर थर्ड है, अ पूल ऑफ वाटर appears to be less deep than it actually is। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर आप लोगों ने स्विमिंग पूल देखा होगा तो हमें ऐसा लगता है कि उसकी जो डेप्थ होती है एक्चुअली में डेप्थ कम है, लेकिन व्हेन वी मूव इनटू द वाटर तो इट इज डीपर देन वी अज्यूम। तो जितना आप लोग सोचते हो उससे ज्यादा डेप्थ होती है। तो इसका भी जो काम होता है इसका भी सेम होता है, लाइट के रिफ्लेक्शन फेनोमेना की वजह से इस तरीके से होता है। आप एक तरह से ये कह सकते हो कि इट इज एन इल्यूजन, क्योंकि लाइट रे बेंट हो रही है तो हमारा इल्यूजन है, हमारा वहम है कि वो इस तरीके से आपको अपीयर होती है। तो देखिए इसका डायग्राम कैसे है, जैसे एक्चुअल जो इसकी डेप्थ है वो ओ पोजीशन पे है। अगेन जैसे ही आपने ऊपर फर्स्ट एंड सेकंड केस में देखा, सिमिलरली क्या होगा, ओ से जो लाइट रेज है आपकी ए और बी की तरफ जाएंगे, ठीक है। अगेन दे आर मूविंग फ्रॉम वाटर टू एयर, तो यानी कि ये डेंसर से रेरर की तरफ जा रही है, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से ये दूर गई, जैसे यहाँ गई और ये यहाँ से यहाँ गई। तो जब आप इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में मीट करते हैं तो दे अपीयर्स टू बी मीट एट पॉइंट आई। तो आपको क्या लगा, जो ओरिजिनल डेप्थ यहाँ ओ पोजीशन पे थी वो आपको आई पोजीशन पे दिख रही है। और इसमें जो केस है आपने इस तरीके से क्यों ड्रॉ किया है, यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो केस है आपने यहाँ पर इसको मतलब ये ऐसे वाइड में क्यों किया, क्योंकि जब हम यहाँ पर बात करते हैं उसकी कि आप पूल को देख रहे हो तो कहाँ से, तो पूल को बेसिकली हम लोग कैसे देखते हैं, हम ऊपर खड़े होकर देखते हैं। तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है वो ऊपर रहेगा, तो ऊपर से जब वो इसको देखेगा तो उसकी हाइट उसको कम लगेगी। तो जैसे बाकी केसेस में एक्सप्लेनेशन थी, डिट्टो सेम यहाँ पर है कि लाइट रेज है यहाँ से ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में ए और पॉइंट, यानी ओ ए, और जो ओ बी वाला पॉइंट है ये यहाँ स्ट्राइक करेगा। आफ्टर दैट इट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सेम एज इट इज आपको करना है। तो बेसिकली इन तीन टॉपिक के लिए आपको थ्योरी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डायग्राम समझिए और डायग्राम के हिसाब से यहाँ से कीजिए, और बैकवर्ड एक्सटेंशन पे वो आपको आई पॉइंट पे मिल जाएगा। यानी कि ऑब्जर्वर को जो उसकी बॉटम पॉइंट दिखा, एक्चुअल जो डेप्थ दिखी वो आई पे दिखी, लेकिन एक्चुअली में वो कहां पर था, वो तो वहां पर ओ पे था। तो एक्चुअल उसकी जो डेप्थ थी वो कहाँ थी, वो ओ पे थी, और आपको अपीयर कहाँ होगी, वो आई पे। तो यहाँ पर आपके रिफ्लेक्शन के तीनों फेनोमेना जो हैं बेसिकली उसकी एप्लीकेशंस आप इसको बोल सकते हो, इफेक्ट्स बोल सकते हो। ये टॉपिक यहाँ पर ओवर हो गया है। और अब ये है कि हैंड रिटन नोट्स का डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया है, अगर इफ यू फाइंड इट यूजफुल, so kindly like and share my video and subscribe the channel and share it to your friends.